हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये डीटीपी के टूल्स के बारे में आज कवर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। देखिए, ये टूल्स में आपके पास यहाँ पे एरो टूल्स दिया हुआ है। उसके बाद टी लिखा है, यानी टी का मतलब होता है टैक्स। तो एक एक करके आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। उम्मीद करती हूँ कि देखिए, यहाँ पे एरो टूल्स का मतलब है कि अगर आप कोई फिगर को या आप कोई टैक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर आपको उठा के कहीं भी उसको ले जाना है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन, तो आप उसको एरो की से आप ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टी से सबसे पहले टी वाले को समझ लीजिए। टी का मतलब है टैक्स। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई टैक्स लिखना होगा तो ये टी का यूज करूँगी। तो यहाँ पे क्लिक करती हूँ और करने के बाद कर्सर रखी और देखिए मेरा कर्सर छोटा दिखाई दे रहा है। तो इसको बड़ा करने के लिए आपके पास है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज कीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, और यूज करने के बाद आपको मान लीजिए जो भी लिखना है यहाँ पे आप राइट कर लीजिए। मान लीजिए मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिखती हूँ। मान लीजिए अपना नाम लिखिए। अब इसके बाद मान लीजिए इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसका साइज और बड़ा करना है तो आपको अभी बताई हूँ कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज कीजिए। आप जैसे ही यूज कीजिएगा देखिए ये बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं यानी कि मोटा करना चाहते हैं तो आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताई हूँ कि बोल्ड कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको जाना पड़ता है टाइप में, और यहाँ पे टाइप स्टाइल है और आपको यहाँ पे बोल्ड दिखाई दे रहा होगा। आप जैसे ही इस बोल्ड पे क्लिक कीजिएगा देखिए ये हमारा मोटा हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको टी वाले को समझ में आया होगा, यानी टी का मतलब टेक्स्ट। अगर किसी भी हमको फॉर्मेट में कुछ भी टाइप करना होगा तो उसके लिए ये टी का यूज करूँगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है ये एरो की, यानी अगर एरो की का यूज करना है तो मान लीजिए ये जो फॉर्मेट हम यहाँ पे टाइप की हूँ, अगर इसको उठा करके टॉप साइड में लेके जाना है तो इसके लिए ये एरो का यूज करूँगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको एरो की पे क्लिक की और करने के बाद इसको सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद हमको जहाँ पे इसको एडजस्ट कराना है वहाँ पे लेके जा सकती हूँ। किसके सहारे लेके जा सकती हूँ, यानी कि ये आप एरो की के सहारे इसको कहीं भी एडजस्ट करा सकते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए इसको हमको लेफ्ट साइड टॉप डाउन कहीं भी रखना है तो यहाँ पे उठा के रख रही हूँ। तो ये भी आपको ऑप्शन क्लियर हो गया होगा टूल्स में, यानी कि टी यानी कि टैक्स और एरो की, ये दोनों आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे यहाँ पे दिया हुआ है मूव टूल्स। ये देखिए ये राउंडेड में है, यानी राउंडेड का मतलब हुआ घुमाना इसको। अगर मान लीजिए ये हम जो लिखे हूँ यहाँ पे इसको यानी मूव कराना है, यानी कि घुमाना है, तो घुमाने के लिए आप जैसे ही ये टूल्स पे क्लिक कीजिएगा और अपने फॉर्मेट को लीजिएगा और ये जहाँ सिलेक्ट किए हैं उसको उठा करके जिधर भी मूव कराना है उधर आप मूव करा सकते हैं। मान लीजिए हमें ऐसे करना है तो हम उसी प्रकार से क्लिक करूंगी तो ये उसी प्रकार से हो जाएगा। एक बार और बताती हूँ मूव टूल्स के बारे में। मान लीजिए ये हटा दी यहाँ पे मैं, और हटाने के बाद कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, जैसे टी का यूज की मैं, और यहाँ पे मान लीजिए पेज मेकर लिख रही हूँ। कर्सर रखे और इसको साइज को बढ़ा रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए पेज। पेज मेकर लिख दिए यहाँ पे।
अगर इसका साइज बढ़ाना है तो अभी आपको साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे बताई हूँ, तो ये साइज बढ़ा लिए। अगर मान लीजिए इसको भी यानी कि मूव कराना है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो उसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, ये एरो का सिंबल का यूज कीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपको ये सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इसको जैसे ही मूव कराना है वहाँ पे कर्सर रखिए और रखने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को पुश कीजिए और आपको जहाँ पे मूव कराना है, जैसे कराना है, आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए हमारा उसी प्रकार से यहाँ पे मूव हो गया। अगर मान लीजिए हमको उठा करके इसको टॉप साइड में लेके जाना है, अभी समझाई थी कि ये एरो की के सहारे करूँगी, तो मैं यहाँ पे एरो की का यूज कर रही हूँ और यहाँ पे यूज करके इसको जहाँ पे रखना है वहाँ पे इसको एडजस्ट करा लूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये एरो का भी सिंबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉप। अगर मान लीजिए हमको ये काटना होगा तो क्रॉप का यूज करूँगी, ये अभी बाद में बताऊंगी, पहले ये सारे ऑप्शन को समझ जाइए। देखिए ये लाइनिंग दिया हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ से हमको कोई लाइनिंग यहाँ पे खींचना होगा तो इसके लिए लाइनिंग टूल्स का यूज करती हूँ। यहाँ पे क्लिक करती हूँ और करने के बाद यहाँ पे जाती हूँ ऐसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइनिंग करना है तो देखिए लाइनिंग का बन गया। अगर मान लीजिए ये लाइनिंग जो बना है इस टूल से, तो इसको मोटा पतला आपको जितना भी करना है तो उसके लिए आप ये एलिमेंट पे जाइए और स्टोकर पे जाइए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस फॉर्मेट में आपको बनाना है उस फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा, आपका उसी प्रकार से लाइनिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस जो लाइनिंग को यहाँ पे क्रिएट किया गया है उसको कलर करना है तो आप इस कलर का यूज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एरो की का यूज की और इसको सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाइए और ये वाले यानी क्रॉस वाले निशान के बगल में क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसा कलर आप सिलेक्ट कीजिएगा उसी प्रकार से आपका कलर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये लाइनिंग टूल्स भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बॉक्स टूल, तो यानी अगर हमको कोई बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करना होगा तो इसके लिए मैं ये बॉक्स का यूज करूँगी। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट की ये बॉक्स टूल को और यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, देखिए ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अब ये बॉक्स को आपके पास उसी प्रकार से इसके जैसा मोटा करना है इसके लाइनिंग को, तो अभी आपको बताई हूँ कि एलिमेंट में जाना है, जाने के बाद स्टोकर पे क्लिक कीजिएगा और जैसा भी लेना है आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये ध्यान में रहे कि आप लोग को जो भी काम करना है उसको सेलेक्ट करके करना है, यानी कि एरो की को यूज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए तब जाके कोई काम को कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें बीच में कलर डालना है तो कलर डालने के लिए बताई हूँ ये क्रॉस वाले निशान पे क्लिक कीजिए और करने के बाद आपको जो भी कलर चाहिए उस कलर को इसमें फिल कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे राउंडेड दिया हुआ है, राउंडेड टूल्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको राउंड में किसी चीज को फॉर्मेट को बनाना होगा तो आप ये राउंड टूल्स को लीजिएगा और लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए ये राउंड में हो गया। अगर उसी प्रकार से आपको इसको मोटा करना है तो अभी बता रही हूँ, जैसे स्टोकर, एलिमेंट में जाइए, स्टोकर पे जाइए और यहाँ से ले लीजिए। जैसा लेना है, कलर करना है तो आप कलर को इसमें फिल करा लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये भी ऑप्शन समझ में आया होगा। ये भी आपके पास उसी प्रकार से है। नीचे वाला अगर बॉक्स बनाना है इस प्रकार से तो आप इस बॉक्स को बना लीजिए। अब आगे आपके पास यहाँ पे ये भी देखिए इधर लाइनिंग वाला दिया है। आपको लाइनिंग खींचना होगा तो स्टेट में आपको लाइनिंग खींचना होगा तो आप स्टेट में लाइनिंग को खींच सकते हैं। किसके सहारे? इधर वाले आपके पास जो ये टी के बगल में आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इससे आप स्ट्रेट लाइनिंग को खींच सकते हैं। अगर आपको ओरिजेंटल ऐसे खींचना है तो आपके लिए आप इस टूल्स का यूज कीजिएगा और इसको ओरिजेंटल यहाँ पे मूव करा लीजिएगा। आगे देखिए इसके बाद आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको पॉलीगन टूल्स का यूज करना है तो आपको पॉलीगन टूल्स, इसका नाम होता है पॉलीगन टूल्स। ये सारे टूल्स को यानी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है पॉलीगन टूल्स। आप इस पॉलीगन टूल्स को यूज करना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से ऐसे क्लिक कीजिए, आप
पॉलीगन टूल्स का यूज कर लीजिएगा। अगर इसको करना है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए पॉलीगन टूल्स हो गया। अगर मान लीजिए जो आप ये फॉर्मेट बनाए हैं इसको डिलीट करना है तो आप ये एरो की का यूज कीजिए। अगर जिसको भी करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन पुश कर लीजिए। देखिए हम जैसे ही डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करके कर रही हूँ उसी प्रकार से ये डिलीट हो जा रहा है। अगर आप लोग को भी डिलीट करना होगा तो आप लोग इसी का यूज कीजिएगा, यानी सेलेक्ट कीजिएगा और कीबोर्ड से डिलीट ऑप्शन पुश कीजिएगा। जैसे ही डिलीट ऑप्शन पुश करूंगी तो ये दिखाई देगा कि आपका डिलीट हो जाएगा। आगे देखिए इसके बाद ये भी आपके पास पॉलीगन टूल्स है। अगर इसको सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए ये पॉलीगन टूल्स दिखा रहा है। अगर इसको फॉर्मेट में बनाना है तो इसको फॉर्मेट को बनाने के लिए आप जाइए एलिमेंट मेनू पे और यहाँ पे पॉलीगन सेटिंग लिखा हुआ है, आप पॉलीगन सेटिंग पे जाइए और यहाँ पे जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए आप उस फॉर्मेट को ले लीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए वही फॉर्मेट बन गया। अगर इसमें कोई कलर भरना है तो आप यहाँ पे ये क्रॉस वाले निशान पे क्लिक कीजिए इस टूल में और यहाँ पे कोई भी कलर को इसमें फिल करा दीजिए। अगर मान लीजिए इसके बॉर्डर का कलर करना है उसी प्रकार के क्रॉस वाले निशान के बगल में क्लिक कीजिए और ये बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो कलर हो जाएगा। लेकिन बहुत थिन दिखा रहा है यानी बहुत पतला दिखा रहा है तो मोटा करना है तो अभी समझाई हूँ कि एलिमेंट में जाइए, स्टोकर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए इसका बॉर्डर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे बन गया यानी क्रिएट हो गया। तो आप लोग को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आगे देखिए दिया है हैंड टूल्स। तो अगर आपको इस पेज को अप डाउन करना होगा, अगर मान लीजिए पेज को ऊपर लेके जाना है, लेफ्ट साइड लेके जाना है, राइट साइड जाना है तो आप ऐसे पुश कीजिएगा तो आपके पास नहीं होगा। तो अगर लेके जाना है तो आप ये हैंड टूल्स का यूज कीजिए। जैसे ही हैंड टूल्स का यूज करूंगी और इसके बाद करने के बाद हमको इसको मान लीजिए लेफ्ट राइट अप डाउन घुमाना है तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे घुमा लूंगी। देखिए ये घुमा रही हूँ। जहाँ पे रखना है हमें, जहाँ पे एडजस्ट कराना है, मान लीजिए इधर कराना है तो इधर आ जाएगा, मान लीजिए इधर कराना है तो इधर आ जाएगा। देखिए ये मेरा इधर आ गया है, इसको सिलेक्ट करके इधर लाती हूँ और आगे आपके पास हैंड टूल का यूज करती हूँ। देखिए ये हैंड टूल्स आपके पास, जिधर आप एडजस्ट कीजिएगा उधर आपके पास ये एडजस्ट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपके पास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ये जूम। जूम का मतलब है कि ये पेज को अगर आपको बड़ा करना है तो आप इस पेज को बड़ा कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपको पेज को बड़ा करना है तो आप पेज को बड़ा करने के लिए अगर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो अब पेज बड़ा नहीं होगा। आप जूम पे क्लिक कीजिए, इस टूल को देखिए। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और जैसे अपने पेज पे क्लिक कीजिएगा देखिए जूम हो रहा है। आपके पास जूम का मतलब पेज को बड़ा करना। अगर आपको जूम किए हैं अगर छोटा करना है तो आपको व्यू मेनू पे जाइएगा और देखिए यहाँ पे जूम इन दिया है और जूम आउट दिया है। तो जूम इन का मतलब हुआ आपके पास पेज को बड़ा करना और जूम आउट का मतलब हुआ छोटा करना। तो देखिए मैं जैसे ही जूम आउट पे क्लिक कर रही हूँ ये छोटा हो जा रहा है। अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल प्लस दबाइएगा। जैसे ही कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो आपका पेज बड़ा हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से कंट्रोल के साथ माइनस का यूज कर रही हूँ तो देखिए ये छोटा हो जा रहा है। तो अगर छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का यूज कीजिएगा। अगर आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस का यूज कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बताई हूँ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल्स का यूज समझ जाइए। तो क्रॉप टूल्स का यूज करने के लिए क्रॉप का मतलब होता है काटना। अगर इसको मान लीजिए हमें काटना है तो काटने के लिए क्रॉप टूल का यूज करूंगी। जैसे ही क्लिक करूंगी अगर मान लीजिए इतना दूर हमें कट करना है तो इतना दूर सेलेक्ट करूंगी। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट की इसको, यहाँ पे एरो की सिंबल से सेलेक्ट कर ली और सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दे रही हूँ।
देखिए ये अभी नहीं हो रहा है, अगला वीडियो में आपको ये क्रॉप टूल्स का कभी यूज बता दूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा, और समझ में आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।